बगीचे का घोंघा। बगीचे का घोंघा। घोंघा मीन्स क्या होता है आपको पता है? देखिए घोंघा ये होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नेल। ये आपने बारिश के सीजन में देखा होगा। देखा है आपने कभी? तो देखिए ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। पर जो चित्र दिया गया उसको ध्यान से और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कौन सा जीव है? बताइए कौन सा जीव है? यह है घोंघा। आपने इसे कहाँ देखा है? हमने इसे गार्डन में या घास में देखा है। आपने इसे किस मौसम में सबसे अधिक देखा गया है? यह सबसे ज़्यादा बारिश के मौसम में देखा जाता है। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? आपको अपने घर में और विद्यालय में जो भी आपको जीव दिखाई देते हैं वो बताने। घोंघा उन जीवों में से किस बात से भिन्न है? घोंघा जो है, जो भी आपने देखे हैं तो उनसे किस चीज़ से अलग है? भिन्न मतलब अलग। तो देखिए घोंघा जो है, जैसे ही अगर उनसे किसी की आहट, पैरों की आहट आती है तो अपने आप को वो शेल, जो घोंघा होता है उसमें एक आउटर शेल होता है, तो वो अपने आप को अपने शेल के अंदर डाल देता है। और कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता ना। वैसे आप नॉर्मली देखेंगे इसको बड़ा होता है, लेकिन आप अगर उसके पास जाएंगे या उसको टच करेंगे तो अपने आप को वो अपने शेल के अंदर श्रिंक कर लेता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? बोलते हैं कि बहुत पुरानी बात है, एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। आपको पता है घोंघा कैसा होता है? तो देखिए बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। बगीचा मीन्स गार्डन, जो बहुत छोटा था और सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। जो घोंघा था उसने अपने सारा लाइफ उसी में बिताया था। देखिए ये बैठा है। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। वो इतने धीरे धीरे चलता था कि उसको एक एंड से दूसरे एंड जाने में पूरे 2 दिन लग जाते थे। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। अब वो इतने टाइम से वहाँ रह रहा था तो उसके हर जगह को वो पहचानता था। पर कभी कभी घोंघे को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा। वो तो हमेशा यहीं पे रहा गार्डन में, तो वो सोचता था कि इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कुछ होगा। मतलब वो सोचता था। अब देखो जैसे मान लीजिए आप जिस सिटी में रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं या नैनीताल में रहते हैं, जहाँ भी रहते, तो आप सोचते होंगे कि बताइए मनाली में कैसा होता होगा या यूएस में कैसा होता होगा। आप ऐसे सोचते होंगे ना। तो सेम कैसी होती होगी बाहर की दुनिया? बाहर की दुनिया कैसी होती होगी? बगीचे की दीवार में एक छेद था। बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। वो डेली उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तो उसकी मम्मा उससे कहती थी कि वहाँ कभी नहीं जाना, वहाँ उन लोगों की लाइफ जो है हमसे अलग है, वहाँ की दुनिया अलग है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा। घोंघे ने कुछ सोचा, फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। देखिए अब उसकी मम्मा ने मना किया, फिर भी उसने सोचा कि चलिए मैं बाहर जाके देखता हूँ कि दुनिया कैसी है। अब देखिए आपकी मम्मा आपसे कुछ कहती है तो आपको भी वो होता है ना कि मम्मा ने इस चीज़ के लिए मना किया, तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि ऐसा क्यों है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने पंख में बांध लिया। उसने सोचा मैं बाहर जाऊंगा, तो उसने अपना सारा सामान जो भी उसका यूज़फुल था अपने बांध लिया अपने ऊपर। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा। अगले दिन मतलब मॉर्निंग नहीं हुई थी तो वो निकल पड़ा, बगीचा पीछे छोड़ दिया, मतलब चला गया वो। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। घोंघा छेद में घुसा और निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। चकित रहना मतलब सरप्राइज्ड। जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। उसने मतलब जहाँ तक उसकी आई जाती थी उसने देखा एक कोई ग्राउंड होगा, तो वो ग्राउंड जो था बहुत बड़ा लंबा था। वास्तव में वो बच्चों के खेलने की जगह थी। ग्राउंड था तो वहाँ बच्चे खेलते थे। पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। लेकिन उसने तो कभी सोचा ही नहीं। उसका तो गार्डन छोटा था तो वो सोचता था कि इतना ही है, बट उसने इतना बड़ा देखा तो वो शॉक्ड हो गया। वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। फिर उसने कहा अच्छा, देखिए उसने इतना बड़ा ग्राउंड देखा तो उसने कहा वाह देखो कितनी बड़ी है दुनिया। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। उसी समय उसके सामने खड़खड़ की आवाज़ आई। ध्वनि मतलब आवाज़। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है, तो उसको लगा कि अरे पूरा आकाश ढक गया। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। पहले वो चिल्लाया उई करके, फिर अपने ऊपर ही हंसने लगा।
उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा। तो फिर देखा उसने कि उसके ऊपर एक सूखा पत्ता गिरा है, तो इसलिए वो अपने ऊपर हंसने लगा, क्योंकि उसे तो डर लग गया था। उसने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी आवाज़ हो रही है। फिर वो बोलता वाह दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, गूंगे ने कहा। फिर बोलता वाह कितनी अच्छी है दुनिया तो। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल आया। फिर वो उस पत्ती के नीचे से बाहर निकल आया। थोड़े आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। फिर थोड़ा आगे गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था। घोंगे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। पत्थर था वो इतना छोटा है, उसको लगा रही पहाड़ है कोई। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। फिर वो उसके ऊपर चढ़ गया और देखने लगा। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। उसने अपनी लाइफ में पहली बार रेड कलर की चींटियों को देखा। वे अपने लंबे पतले पाँव से इधर उधर जा रहे थे। उसके लंबे पतले पाँव थे, उनसे इधर उधर जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। फिर उसने देखा एक गिलहरी थी, वो फुदक फुदक कर पेड़ पे चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है। फिर और उसने ये भी देखा कि एक बॉल लुढ़कती हुई जा रही थी वहां से। देखिए बॉल लुढ़क रही थी और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा था और उसके पीछे एक डॉग भाग रहा था। वाह दुनिया में सब कुछ कितना तेजी से चलता है। वो कहता है वाह देखिए कितना तेजी से चलता है सब। घोंगे ने कहा बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था, और जहां वो रहता था गार्डन में, वहां तो सब कुछ धीरे धीरे होता था। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया। फिर थोड़ी देर में उसने ऐसी चीज देखी, उसका सर चकरा गया। चकरा गया मतलब सरप्राइज हो गया वो। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे बड़े ही देखे थे। अभी तक उसने छोटे या बड़े पेड़ देखे थे। यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। फिर एक लंबा पेड़ था जो कि आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ देखा नहीं था। ये था खजूर का पेड़ जो लंबा सा होता है, वो डेट्स का पेड़ होता है। और उसने तो कभी देखा ही नहीं था। उसने तो अपने गार्डन में छोटे छोटे प्लांट्स देखे थे। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके ऊपर एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। फिर एक और बड़ा पेड़ था जिसमें वो इतना बड़ा था कि वो देख ही नहीं पा रहा था उसको, इतना बड़ा था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए वो था बड़ का पेड़। घोंगी की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। फिर वो और ज़्यादा सरप्राइज हो गया। उसने कहा वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। उसने कहा कि दुनिया तो बहुत अद्भुत है। घोंगी ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। फिर उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो अपने बाहर की दुनिया में ही रहेगा, अपने गार्डन में वापस नहीं जाएगा।